नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ असम न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं गंगा में डूबे एक मासूम बच्चे की, जिसकी तलाश में प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था उजागर होती नजर आ रही है। कल गंगा नदी में स्नान के लिए गए इस बच्चे को डूबे हुए 24 घंटे होने को है, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम उसे ढूंढने में नाकाम रही है। एनडीआरएफ टीम के मुताबिक इस तरह की स्थिति में गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं केवल वरीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय लोग और परिजन अब प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस तरह की लापरवाही का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे काम कर रही है, एक बच्चा डूब गया, उसको खोजने में लगी हुई है। अभी तक क्या कुछ पता चला है? साहब, सबसे पहली बात तो हम लोग ने कल जिस जहाँ पे बोले थे हम लोग वहाँ पे काफ़ी प्रयास किया, यहाँ लोकल गोताखोर भी प्रयास किया, लेकिन कहीं मिला नहीं हम लोग को। और कल शाम तक हम लोग ने रेस्क्यू किया, झागा डाला, मंथन किया, फिर भी पता नहीं चल रहा। अभी हम लोग सुबह सुबह आके झागा डाल रहे हैं और झागा अभी 1-1.5 घंटा तक चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर मंथन करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि लास्ट 24 घंटा में शायद निकल जाएगा। 24 घंटा होने वाला है, लगभग कल 12-1 बजे की घटना है। ठंडा में थोड़ा टाइम लगता है ना, और गर्मी में तो 22 घंटा में निकल जाता है, 22-23 घंटा में निकल जाती है, लेकिन ठंडा में थोड़ा बॉडी ठंडा रहता है। अगर 24 घंटा में शायद निकल जाना चाहिए। क्या आपके पास ऑक्सीजन गोताखोर नहीं? नहीं अभी। तो फिर कैसे आप लोग, अगर इस लालगंज में आप लोग रहते हैं, लालगंज के लिए आते हैं, तो कैसे इसको सुरक्षा आप लोग दे पाइएगा? कैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी में कुछ भी। ये हमारा गोताखोर जो है आपका वहाँ हेडक्वार्टर में रहता है, ठीक है। जब तो यहाँ से गोताखोर की डिमांड नहीं होती है, वहाँ से आती नहीं है। नहीं तो डिमांड कौन करेगा इसके लिए? यहाँ के बड़े पदाधिकारी करेंगे। बड़े पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं घटना स्थल पर? अभी बड़े पदाधिकारी तो आएंगे ना। कल नहीं, शाम मैं को 24 घंटा होने को अभी तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं बड़े अभी तक पदाधिकारी? इंस्पेक्टर साहब आए थे। अभी हमारा लोकल पदाधिकारी भी शायद आ रहे होंगे। उनके तरफ से भी क्या कुछ निर्देश दिया गया है? उनके तरफ से तो सख्त निर्देश दिया गया है कि हमको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करना है, तो अगर आपके पास ऑक्सीजन गोताखोर नहीं है, इसके लिए आपको उनसे डिमांड किया? देखिए, मैंने बोला है कि अब गोताखोर, देखिए उनका डिमांड करने का है, यहाँ से सामान उपलब्ध करना पड़ता है, गाड़ी भेजना पड़ता है उनको लाने के लिए। तो ये सब कौन करेगा? प्रशासन ही करेगी ना कि जिला पब्लिक प्रशासन करेंगे ना। जिला प्रशासन ही करेगी, तो प्रशासन को कौन इन्फॉर्म करेगा? आप करेंगे या पब्लिक आपके करेगा? सीनियर को आप अपने सूचना दिए? हाँ, हमको सीनियर से ही सूचना मिली है। हमको सीनियर से ही उनको बोले हैं कि हम लोग काफी मशक्कत की, अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा वो मिल पा रहा है। कुछ भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी नहीं होगा। जो अब मेरा प्रयास हो ही रहा है, मेहनत कर ही रहे हम लोग। नहीं, आप तो सिर्फ यही, हमको लग रहा है कि भगवान भरोसे 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं कि 24 घंटे बाद लाश जो ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होता, भगवान भरोसे कोई काम नहीं होता है। नहीं तो जो जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने का मतलब होता है कि और जो व्यवस्था हमारे पास है उसको उपलब्ध कराया जाए। आपने गलत क्वेश्चन ही किया। आपने भगवान भरोसे होता तो हम लोग भगवान भरोसे बैठ जाते, वहाँ भगवान भरोसे निकल जाता। तो आपने तो प्रयास कर रहे हैं ना, मेरा बोर्ड लगा हुआ है, कैमरा घुमाइए। वही हम देख रहे हैं, वो सारे हमने कवर कर लिया। आपने बोला है कि हमारा प्रयास जारी है, तो प्रयास में सिर्फ वही प्रयास कर रहे हैं जो कल से आप यहाँ लगे हुए हैं, जो आपकी टीम लगी है। बाकी ऑक्सीजन गोताखोर जितना हमसे हो सकता है मैंने कर रहा हूँ, मैं जितना हो सकता है मेरा टीम कर रही है। आपको नदी में अभी सर्च कर ही रही है, झागड़ मार रही है और मंथन चलेगा अभी, क्योंकि मंथन करने से पहले हम लोग को नदी का मुआयना करना पड़ता है। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हुआ होगा तो उसे बोट फट सकता है। आप लोग लालगंज के नारायणी नदी का तो हमें लगता है कि मुआयना पूरे तरह से कर रखे, क्योंकि आप लोग हमेशा यहाँ पर रहते हैं, आपको नदी का हर चीज पता हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जगह जगह का घाट का फर्क पड़ता है, ठीक है। कहीं छोटा नज़दीक में घाट है तो कहीं दूर जगह घाट है, लेकिन इस नदी का सब जगह ये मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार तो जो छठ पूजा के टाइम पे यहाँ पे कोई और था क्या? उस समय नहीं थे आप यहाँ? छठ पूजा में टीम आई नहीं थी। अच्छा, टीम नहीं आई थी यहाँ, तो पहली बार हम आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। आपका नाम क्या होगा? अनिल कुमार प्रधान। किस पोस्ट पे है? हवलदार जी, ठीक। अभी यहाँ पर एक बच्चा डूबा है और यहाँ पर आपके गांव का है, तो मतलब ये क्षेत्र क्या यहाँ पर दिक्कत समस्या है? यहाँ पे आज तक कभी भी प्रशासन की ओर से तो कुछ भी व्यवस्था किया नहीं जाता है। सभी लोग, अगर बड़े पदाधिकारी आते हैं जिला से, सब लोग जहानाबाद घाट दिखा देते हैं, वहीं से रिटर्न कर देते हैं। जबकि उससे थोड़ा भी कम ये खंजाचक का घाट नहीं है। न छठ पूजा में कोई व्यवस्था होता है, न गंगा स्नान में कोई व्यवस्था होता है। यहाँ जो भी बैरिकेटिंग वगैरह कुछ लाइट वाइट का व्यवस्था किया जाता है, यहाँ के लोगों के ही द्वारा किया जाता है। हम लोग मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग अपने स्वजन से जो कराएं, थोड़ा बहुत, वही नहीं तो लोग के ही सहयोग से जो भी होता है यहाँ होता है।
और यहाँ कोई भी अधिकारी, चाहे वो थाना हो, सीओ हो, बीडीओ हो, किसी के तरफ से यहाँ कुछ भी व्यवस्था किया नहीं जाता है। यहाँ पर कितने गांव के श्रद्धालु लोग आते होंगे छठ पूजा गंगा? यहाँ कम से कम 20 से 22 गांव के लोग यहाँ आते हैं। इसमें हमारे पंचायत का हो गया 7-8 गांव, तो मेरे ही पंचायत का हो गया। फिर अमृतपुर है, कमालपुर है, बेदौली है, बहुत सारे जगह से हुसैना, यहाँ से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है यहाँ जी। पर। प्रशासन यहाँ पे जब गंगा स्नान होता है या छठ पूजा होता है उस समय ड्यूटी देते हैं किसी को? नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई आता यहाँ झाँकने तक नहीं आता है, कोई पूछने तक नहीं आता है। कल एक बच्चा का डूब के मौत भी हो गया है। अभी तक प्रशासन आती है, सिर्फ जाती है, एनडीआरएफ की टीम आ रही है, झूठ मूठ का वो अपना नाव हिला रही है, कुछ भी हो नहीं रहा। कोई प्रशासन की तरफ से बड़े पदाधिकारी लालगंज से तो प्रशासन आई थी, सुनने में आया है, जबकि हम लोगों को कोई सूचना भी प्रशासन के तौर से नहीं है कि हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। तो सुनने में आया कि प्रशासन आई थी और वो चली गई। जब तक हम लोग आए हैं तब तक वो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार।